नमस्कार, सुबह लक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। डाउ में थमा 7 दिन की गिरावट का सिलसिला। एनर्जी शेयरों में 3% की बढ़त से अमेरिकी बाजार 1.25% तक बढ़े। एशियाई बाजारों की बेहतरीन शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 28 अंकों पर। 3 दिन की गिरावट के बाद क्रूड में हल्की रिकवरी। लाइमेक्स क्रूड $44 और ब्रेंट $50 के पार। कमजोर डॉलर से सोने में भी लौटी चमक। कॉमेक्स पर भाव $1100 पहुंचा। एसबीआई, टाटा स्टील और सन फार्मा के नतीजों पर रहेगी बाजार की नजर। पहली तिमाही में एसबीआई कर सकता है खुश। एसेट क्वालिटी में सुधार संभव, लेकिन घाटे में जा सकता है टाटा स्टील। रैनबैक्सी के मर्जर की वजह से सन फार्मा के नतीजों की तुलना संभव नहीं। तिमाही दर तिमाही के आधार पर 42% बढ़ सकता है मुनाफा। मार्जिन में भी बढ़त संभव। बॉश, एनएमडीसी, एचपीसीएल और अडानी एंटरप्राइजेस के भी नतीजे आज। बायोकॉन की सब्सिडरी सिंजिन की मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद। इशू प्राइस ₹250 था। 31 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था आईपीओ। आज राज्यसभा में पेश हो सकता है जीएसटी बिल। समाजवादी पार्टी के साथ आने से सरकार की उम्मीदें बरकरार, लेकिन जेडीयू से सहयोग की उम्मीदें कम। आज राज्यसभा में हंगामे के आसार कम। विपक्ष के विरोध को कम करने के लिए सरकार लैंड बिल में बड़े बदलाव को तैयार। कंटेंट क्लॉज पर यूपीए के कानून के हिस्से को कर सकती है नए बिल में शामिल। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। तीसरे चरण की कोल ब्लॉक नीलामी आज। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने कहा, राज्य सरकारों को मिलेगी नीलामी से मिली राशि। जितनी धनराशि अगले 30 वर्षों में आएगी, जो पिछले 29 ब्लॉक ऑक्शन हुए हैं, ये समस्त धनराशि राज्य सरकारों को जाएगी, केंद्र सरकारों को नहीं प्राप्त होगी। केंद्र सरकार को प्राप्त होगी। और आरबीआई जल्द ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की शर्तों में दे सकती है ढील। ईसीबी वाली कंपनियों को घरेलू बैंकों से अतिरिक्त लोन की छूट संभव। या बाउंस बैक का दिन लगता है आज। देखिए, 7 दिनों की गिरावट के बाद यूएस में उछाल, कई दिनों की गिरावट के बाद क्रूड में उछाल और सोने में भी उछाल देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी देखिए 30 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छे संकेत हैं दुनिया भर के बाजारों से भारतीय बाजारों के लिए। सीधे चलते हैं आशीष वर्मा के पास और जानते हैं इतनी तेजी यूएस में आई किस वजह से। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताइए। फाइनली एक अच्छा बाउंस बैक जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था वहां पर और 1.25% के आसपास के गेन्स थे। दिन भर सस्टेन बाइंग और दिन के हाईस पे जाके अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हुए। इनफैक्ट कल हम हाईलाइट कर रहे थे कि डाउ में लगातार 7 दिनों से कमजोरी देखने को मिल रही थी। कल वो पहला ट्रेंड रिवर्सल और अच्छा मजबूती के साथ ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला। डाउ और एसएनपी तगड़ा उछाल दिखा रहे थे। इनफैक्ट एसएनपी ने जो बीते पूरे हफ्ते की कमजोरी थी, एक दिन के उछाल में उस पूरी कमजोरी को वाइप आउट कर दिया है। क्यों मजबूती आई? एक तो आप बात हाईलाइट कर ही रहे थे, कच्चे तेल के मार्केट में जिस तरह का जंप देखने को मिल रहा है उससे फायदा मिला। इसके बाद यूरोप और चाइना के बाजारों में जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था कल, उसके बाद अमेरिकन मार्केट में देखा खरीदारी लौटी और वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने एक एक्विजिशन करा है। उसके बाद इन्वेस्टर मूड, सेंटिमेंट जो है वो इंप्रूव होते हुए नजर आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट था कच्चा तेल। आपको याद होगा ब्रेंट 6 महीने के लो से कल उछल के $50 के पार जाता हुआ नजर आया। नाइमेक्स हमने देखा वापस उछाल, मेरे ख्याल से 4 महीने के लोज से ये भी बाउंस बैक करके ऑलमोस्ट $45 के आसपास वापस पहुंचा है। 5 महीने के लोज थे नाइमेक्स के केस में। ये जो उछाल आया उसने सबसे इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मूड सुधारा है। हालांकि बहुत लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जो कमोडिटीज में एक दिन का स्विंग आता है, एक दिन का मोमेंटम आता है, ऐसे डे टू डे बेसिस में इक्विटीज को उस लिहाज से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो अलग बात। कल लेकिन मूड सुधारा है इसने। यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हमने देखा अच्छी खरीदारी। इनफैक्ट 1/4 से 1% का उछाल था। नियर डेज हाईज ये मार्केट्स भी जाकर बंद हुए हैं। और यहां पे तो क्योंकि ये मार्केट ज्यादा क्लोजली कमोडिटीज को ट्रैक करते तो ऑब्वियस है कच्चे तेल का बाउंस पूरी तरह से सपोर्टिव था। लेकिन ये जो 3 बेंचमार्क्स देख रहे हैं, इसके अलावा जो यूरोप में पेरिफेरल मार्केट्स थे उनमें ज्यादा तेज उछाल देखने को मिला। और वहां पे एक और बात थी, कहा जा रहा है ग्रीस और उसके तमाम इंटरनेशनल क्रेडिटर्स के बीच में एक और सहमति बन सकती है नए बेल आउट पैकेज के लिए। और वो बेल आउट पैकेज शायद आज यानी कि मंगलवार को कंक्लूड हो सकता है। इसीलिए पेरिफेरल मार्केट्स में और तेज उछाल था। इसका मतलब मेरा ग्रीस का बाजार आप देखें, स्पेन का देखें तो वहां पे बहुत तगड़ा उछाल था। 1-1.5% के आसपास का मूव था।
एशिया, क्योंकि एक तो हम अच्छी लीड ले रहे हैं, ओवरनाइट क्यू स्ट्रांग थे ग्लोबल इक्विटीज से, और दूसरा कच्चे तेल में जिस तरह का बाउंस आ रहा है, तो इसलिए एशिया अक्रॉस इक्विटीज हमने देखा है आज थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड्स हैं, इक्विटीज वापस फोकस में आती हुई। एचडीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद आज 1/3% के आसपास की बढ़त के साथ शुरुआत हो। राइट, शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। खबरें ये भी आ रही हैं कि चाइना ने युआन को वीकन किया है 1.9% और अब तक की सबसे ज्यादा एग्रेसिव स्टांस चाइना ने ये अभी लिया है, और 2% के आसपास का युआन का वीकनेस का मतलब है चाइना को अब एक्सपोर्ट्स में फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो चाइना के बाजार कल शायद इस खबर का एंटिसिपेशन कर रहे थे, आपको याद होगा 5% की शानदार रैली वहां पर देखने को मिली थी। आज देखते हैं ये किस तरह का प्रदर्शन दिखाता है। चलिए चलते हैं, अनिल सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अब उनसे जानते हैं कैसे अप्रोच करना चाहिए। अनिल, हमने देखा है 8,600 के ऊपर टिक नहीं पाता है बाजार। कल भी देखिए आखिरी आधे घंटों में अचानक से 2 मिनट में 200 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में देखने को मिला सेकंड हाफ में, और 8,500 नीचे की तरफ तोड़ता भी नहीं है, तो एक रेंज में ही बाजार ट्रेड कर रहा है। आज कैसे ट्रेड कर सकता है बाजार? मुझे लगता है आज भी एक बार फिर से मजबूती की तरफ बाजार ट्रेड करना चाहिए और फिर से 8,600 की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी। इनफैक्ट उसके ऊपर जाकर टिकने के लिए जिस तरह के ट्रिगर्स की जरूरत है, कुछ न कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो की जरूरत है। अच्छी बात है कि कल के सेल ऑफ के बाद आज ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि बाजार थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात है कि कल कमजोर बंद होने के बावजूद इंडेक्स फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी के आंकड़े एफआईज की तरफ से आते हुए दिखे हैं। कैश मार्केट में एक्टिविटी काफी कम है, डोमेस्टिक और एफआईज की दोनों ही तरह के फंड्स की, लेकिन वायदा कारोबार में एक्शन काफी जबरदस्त है। और क्योंकि कल दोनों ही रेंज के थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश बाजार ने की, तो इसका मतलब साफ है कि बाजार बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अब ये देखना होगा बड़ा मूव न्यूज फ्लो की तरफ से किस तरफ आता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है आज सुबह शुरुआत करने के लिए ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। रिजल्ट्स के लिए आज से बड़ा दिन है, तो जाहिर सी बात है कि काफी कुछ एक्शन वहां पर दारोमदार वहां होगा। लेकिन हाँ, जीएसटी बिल को लेकर अगर आज किसी तरह के डेवलपमेंट होते तो मुझे लगता है वो एक ट्रिगर हो सकता है बाजार के लिए, जो कि एक निर्णायक मूव ऊपर या नीचे की तरफ दे सके। तो सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं होना है, किसी खबर की वजह से बाजार को रिएक्शन देना है, तो वो जीएसटी बिल का हो सकता है और उस पर नजर होनी चाहिए। अदरवाइज वही 8,500 8,600 की रेंज में बाजार ट्रेड करते हुए आपको दिखेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया। जी हाँ, 3 दिन बचे हैं संसद में, आज को मिलाकर 13 तारीख को संसद खत्म हो रहा है और होप्स वापस से कल शाम से जगी हैं कि आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होगा और शायद पास भी हो जाए। चलिए, लेकिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इस पर राय लेते हैं। आरके ग्लोबल के राकेश बंसल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हाय राकेश, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। निफ्टी को देखें तो कल निफ्टी में 8550 का एक क्रूशियल लेवल टूटा था। जो निफ्टी ट्रेडर्स हैं वहां पे वो उनको वहीं पे शॉर्ट करना चाहिए था। कल एक सेल ऑफ आया और जैसे हमने भी 8550 के अराउंड सेलिंग की राय दी थी और ओपन पोजीशन ही सब छोड़ के आए हैं। जैसे अभी अनिल जी ने बताया, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि कल के जो लोस थे 8497 के लेवल्स वो टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। एज ऑफ नाउ लगता है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग लेगा। ऊपर में 8550 के अराउंड निफ्टी एक स्टिफ रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर निफ्टी उसके ऊपर निकलता है तब तो निफ्टी डेफिनेटली एक अच्छा लॉन्ग बनता है। बट एज ऑफ नाउ ये देखना चाहिए जो कल के लोस थे अराउंड 8497 के अराउंड के, वो टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। अगर वो टूटते हैं तब निफ्टी में एक फर्दर स्लाइड टूवर्ड 8465 8470 देखने को मिल सकता है। अदरवाइज अगर निफ्टी कल के स्तरों के अराउंड 8510 8515 8525 के अराउंड मिलता है, तो मेरा ऐसा मानना है एक बार ट्राई करना चाहिए। कल के लोज जो थे उनके स्टॉप लॉस लगा के एक काउंटर रैली के लिए कोशिश करनी चाहिए निफ्टी के अंदर। तो कौन से वो 2 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है? हेमंत, पहला कॉल रहेगा मारुति पर। कल देखें तो इतने खराब मार्केट में जब निफ्टी में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, कई काउंटर जिनके पैटर्न्स अच्छे थे उनके अंदर भी एक सेलिंग देखने को मिली थी, बट मारुति एक काउंटर था जो एक नए हाई पे बंद हुआ है और एक अच्छा चार्ट पैटर्न है। मेरा ऐसा मानना है 4422 के स्टॉप लॉस के साथ मारुति को बाय करना चाहिए 4600 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा सिप्ला पर। सिप्ला में 2 दिन से करेक्शन चल रही है, नीचे में 703 रुपए एक अच्छा सपोर्ट है। 703 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को खरीदने की राय रहेगी 739 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो सिप्ला ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके लिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इस शुक्रवार 14 तारीख को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं और एंटिसिपेट यही कर रहा है मार्केट के अच्छे नंबर्स आएंगे, यहाँ पर तेजी कर आप आज चल सकते हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज 5 निफ्टी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिसमें एसबीआई, सन फार्मा और टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। कैसे आ सकते हैं नतीजे, क्या हैं एक्सपेक्टेशंस, चलिए इसी पर बात करते हैं। पूजा त्रिपाठी, वरुण दुबे, सोनम मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी शायद एसबीआई ही है और ये बाजार पर भी अपना असर डाल सकती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है?
जी, मुनाफे के फ्रंट पर अगर बात करें तो एक फ्लैट ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। नजर प्रोविजनिंग के आंकड़ों पर रहेगी, शायद वहां से थोड़ा बहुत यहाँ पर मुनाफे के आंकड़ों पर दबाव देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की बात करें तो लगातार एसबीआई के नंबर्स में एक सुधार देखने को मिल रहा है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि ऑपरेटिंग फ्रंट पर काफी अच्छे नंबर्स यहाँ पर पोस्ट करते हुए एसबीआई नजर आएगी। एसेट क्वालिटी की बात करें तो पिछले 8 सालों का अगर ट्रेंड देखें तो एक समय ऐसा था कि एसबीआई का जो ग्रॉस एमपीए का लेवल था वो 5% के भी ऊपर चला गया था। अब उसमें धीरे धीरे कमी आ रही है और 4% के आसपास एमपीए के लेवल्स रह गए और नेट एमपीए की बात करें तो ये भी 2% के आसपास स्टेबल है। इस बार भी हमारा अनुमान है कि साल दर साल स्लिपेजेस और स्ट्रेस्ड एसेट के में ज्यादा एडिशन देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पर कमी देखने को मिलेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, थोड़ा दबाव की उम्मीद की जा रही है। लेकिन जानकारों का मानना है कि वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि साल एंड तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि इकोनॉमी में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए कि एसबीआई एक वेल प्लेस्ड बैंक है और यहाँ पर इनके एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो हेल्दी 12 से 14% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एसबीआई का जो फोकस भी है वो लेस रिस्क सेगमेंट में काफी ज्यादा है, काफी अच्छे पोर्टफोलियो में उनका फोकस है, तो यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। मार्जिन की बात करें तो थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक ने अपने बेस रेट में 30 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी, तो उसका असर यहाँ पर मार्जिन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैपिटल इन्फ्यूजन को लेकर बैंक किस तरह की घोषणा करता है, किस तरह के कैपिटल एक्सपेंशन प्लान है बैंक के, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर एसबीआई की तरफ से स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स की अपेक्षा की जा रही है। सेकेंड हाफ में दोपहर के आसपास जनरली नंबर्स आते हैं और इन नंबर्स पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन और दूसरी 2 कंपनीज सन फार्मा, टाटा स्टील के नंबर्स कैसे आ सकते हैं आज, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कौन से और शेयर हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी। बार बार 8,600 पर निफ्टी को मिल रहा है बड़ा रेजिस्टेंस और 8,500 को भी होल्ड कर रहा है बाजार। आज का दिन भारतीय बाजारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। क्या करना चाहिए आपको एसबीआई में, सन फार्मा में, टाटा स्टील में, जानने के लिए जुड़िए मेरे साथ कुछ ही देर में मार्केट काउंटडाउन में ठीक 8 बजे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि शिनजिन की लिस्टिंग आज कैसी होगी और आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, बने रहना चाहिए या लिस्टिंग पर गेंस ले लेने चाहिए। ये सब देखने के लिए जुड़ना भूलिए कुछ ही देर में। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं सुबह लक्ष्मी। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि एसबीआई के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, लेकिन आज सन फार्मा के नतीजों का भी दिन है, बड़ा नंबर है ये भी, और इस पर बाजार की नजर रहेगी। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सोनम, बताइए कैसे रह सकते हैं नंबर्स? सन फार्मा के लिए दूसरी तिमाही होगी जहां पर रैनबैक्सी के इंटीग्रेशन या मर्जर के बाद नंबर्स रिपोर्ट होते हुए दिखाई देंगे, इसलिए साल दर साल नंबर्स कंपेरेबल नहीं है। तिमाही दर तिमाही अगर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो स्ट्रीट बेहद ही डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ा रेंज आ रहा है हर एक फ्रंट पे। हमारे अनुमान के मुताबिक मुनाफे में 42% की बढ़ोतरी तो आय में 6% का जंप देखने को मिलेगा। 29.5% के मार्जिन कंपनी डिलीवर करेगी पिछले साल के 14.5% के मुकाबले। यूएस मार्केट फिर से डिसअपॉइंट करेगा क्योंकि हेलोल फैसिलिटी पर बैन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट टैरो फार्मा की तरफ से आ सकता है जिसने बेहतरीन नतीजे घोषित किए थे। इंडिया मार्केट परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, 10% की बढ़ोतरी की उम्मीद रखी जा रही है, लेकिन मार्जिन में फिर से एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा रैनबैक्सी के मर्जर के खर्चों के कारण, साथ ही हलाल फैसिलिटी के लिए रेमिडेशन कॉस्ट के कारण और R&D एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी के कारण तिमाही की रिकवरी की पूरी उम्मीद रखी जा रही है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि इस दूसरे तिमाही के दौरान ही कंपनी ने खुद एक वार्निंग जारी किया था। कंपनी का खुद का कहना था कि वित्त वर्ष 2015 के मुकाबले वित्त वर्ष 2016 के आय फ्लैट रहेंगे या फिर गिरावट देखने को मिल सकती है, मुनाफे में एक हिट आता हुआ दिखाई दे सकता है। इसे तिमाही जरूर नतीजे मजबूत दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन साल दर साल कंपैरिजन या फिर कंपनी जो भी रीस्टेटेड नंबर्स देगी उसका कंपैरिजन बहुत ही जरूरी होगा देखने के लिए कि कंपनी में एक ग्रोथ देखने मिला है या फिर एक डी ग्रोथ देखने मिला है। ऑलराइट, चलिए नंबर्स पर नजर है सबकी और टाटा स्टील के नतीजे भी आज आने वाले हैं। वरुण, बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस है?
देखिए, टाटा स्टील के नतीजे कमजोर रहेंगे क्योंकि चाइना और बाकी एफटीए कंट्रीज से लगातार जो स्टील की डंपिंग हो रही है उसका खामियाजा इस कंपनी को भुगतना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दबाव तो कंपनी के भारतीय कारोबार में आपको देखने मिलेगा। जब वॉल्यूम्स में तो करीब 2% के आसपास का इजाफा हुआ है, लेकिन कंपनी के आय में करीब 13% का दबाव, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन में करीब 13-13.25% के आसपास का दबाव होगा और मुनाफे में करीब 76% के आसपास की गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं। वहीं यूरोपियन कारोबार की बात करें तो वहां सेल्स में करीब 3 से 3.25% के आसपास की बढ़त होगी। वहीं कंपनी की जो आयरन ओर है और कोकिंग कोल की कीमतें में अच्छा खासा गिरावट हुई है, लेकिन स्टील की कीमतों में भी इतनी गिरावट हुई है। इसके लिए हम अनुमान लगा रहे हैं कि यूरोप का कारोबार काफी स्टेबल रहेगा। साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो लगातार दबाव वहां से देखने मिला था, इस तिमाही में भी जो दबाव है वो जारी रहेगा। इसके लिए कंपनी की ओवरऑल अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यूज देखें तो करीब 18% की गिरावट, ऑपरेटिंग मार्जिन में 4-4.25% के आसपास की गिरावट। वहीं कंपनी की जो मुनाफा है उसका फिगर काफी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रीट 800 करोड़ के नुकसान से 1000 करोड़ के आसपास के मुनाफे की बात कर रहा है, तो काफी बड़ी रेंज है। हमारा अनुमान है कि 200 से 250 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी क्लॉक कर सकती है, तो काफी कमजोर नतीजे रहेंगे टाटा स्टील के। बिल्कुल, लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपने नंबर्स पेश किए। पूजा, बताइए कौन कौन सी कंपनियां और किसके नंबर्स अच्छे हैं और किसने निराश किया? जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अच्छे नंबर्स के साथ में। पावर ग्रिड ने कल अपने नंबर्स घोषित किए। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि स्ट्रांग क्वार्टर यहां पर देखने को मिल सकता है कंपनी की तरफ से, वैसे ही कुछ नंबर्स यहां पर देखने को मिले हैं। मुनाफे में अच्छी खासी 20% की बढ़त देखने को मिली और मार्जिन में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिला है। 85% के सामने कंपनी ने करीब 88% के मार्जिन साल दर साल पोस्ट किए हैं। जेन इरिगेशन के नतीजों की बात करें तो स्टैंडर्ड लोन बेसिस पर भी काफी अच्छे नंबर्स यहां पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। मुनाफे में अच्छी खासी 26% की बढ़त और ऑपरेशनल फ्रंट पे बात करें तो यहां पर भी एक अच्छे नंबर्स मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी ने पोस्ट किए हैं। 15% के सामने 16% का मार्जिन कंपनी ने साल दर साल यहां पर बढ़त देखने को मिली है। अब बात करते हैं कुछ खराब नतीजों की, तो एचडीआईएल के नतीजों की बात करें तो यहां पर वीक परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से टोटल इनकम में भी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही मामूली बढ़त देखने को मिली है। मुनाफे में मामूली 2% की बढ़त कंपनी ने पोस्ट की है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया के नतीजों की बात करें तो यहां पर भी बेहद कमजोर नतीजे, मार्जिन में भी काफी ज्यादा कमजोरी साल दर साल देखने को मिली है। 12% के सामने कंपनी ने केवल 7.3% का मार्जिन पोस्ट किया। मुनाफे में भी करीब 30% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। ओके, और दूसरे कौन से शेयर हैं जहां पर नजर रखी जाए, क्योंकि खबरें हैं, सुर्खियां यहां पर? जी, आज सबसे पहले बात करते हैं सिंजिंग की। आज इसकी लिस्टिंग होगी जिसमें कि कंपनी के आईपीओ को सेकंड बेस्ट रिस्पांस मिला था और इसका जो इश्यू प्राइस था वो 250 रुपए प्रति शेयर तय किया गया था। आज इसके लिस्टिंग पर नजर होगी। उम्मीद की जा रही है कि काफी अच्छा यहाँ पर रिस्पांस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ और शेयर्स की बात करें तो नेस्ले काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर फसाई ने यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दी है मैगी को, लेकिन उसके बावजूद करीब 7 कंट्रीज है जिन्होंने अपनी तरफ से मैगी को मंजूरी दे दी है। और कल खबर निकल कर आई है कि मंडे देर रात यूएस एफडीए ने भी नेस्ले यहाँ पर मैगी को क्लीन चिट दे दी है, तो नेस्ले का काउंटर आज रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा तिलक नगर इंडस्ट्रीज का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ एबीटी कंपनी में जो मेजॉरिटी स्टेक खरीदने वाली थी, अब वो डील अटकती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों ही कंपनियों के बीच वैल्यूएशंस को लेकर थोड़े मतभेद चल रहे हैं, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि एबीडी अब ये एक्विजिशन जो करने वाली थी उसको कॉल ऑफ कर सकती है। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स का इंडिया का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी ने अपना क्यूआईपी इशू जो लेकर आने वाली थी उसका फ्लोर प्राइस करीब 536 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। हम आपको बता दें कि इस क्यूआईपी के जरिए कंपनी की करीब 150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। और आखिर में बात करते हैं इंडियन होटल्स की। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी अपने इंटरनेशनल होटल्स की रिस्ट्रक्चरिंग कर सकती है। जितनी भी उनकी तमाम सब्सिडरी है अब उसको एक एंटिटी में लेकर आ सकती है। तो इस तरह की खबर यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है, तो ये काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। सुबह लक्ष्मी, आप सभी का स्वागत है। आज राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में हंगामे के कम आसार हैं। इसके अलावा कांग्रेस के विरोध के बावजूद सरकार
राज्यसभा में जीएसटी बिल पेश कर सकती है। दरअसल सरकार को बिल पास करवाने के लिए 163 वोट्स चाहिए, जो उसे आसानी से मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी बिल के समर्थन में आ गई है। हालांकि बिल पर जेडीयू से सहयोग की उम्मीद अभी भी काफी कम जताई जा रही है। तो ये वो सबसे बड़ा इवेंट हो सकता है जो आज बाजार पर अपना असर डाल सकता है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो बाजार के लिए काफी अच्छी खबर होगी। लेकिन चलिए अब रुख करते हैं कमोडिटी बाजार का। डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में तेजी देखने को मिल रही है। सोना 7 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। $1100 के ऊपर निकला था और इस समय आप देखिए थोड़ा सा नरमी दिखा रहा है। $1100 के नीचे ट्रेड कर रहा है या उसके आसपास इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वहीं क्रूड में भी आप देखिए एक बाउंस देखने को मिला है। नाइमेक्स पर $44 और ब्रेंट $50 के पास ट्रेड कर रहा है। उधर कल डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर 63.87 पर जाकर बंद हुआ। आज रुपए की चाल कैसी रह सकती है, कच्चा तेल आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, सोने में क्या रणनीति बनानी चाहिए, चलिए इस सब पर बात करते हैं। हमारे साथ एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। हाय अनुज, गुड मॉर्निंग। शुरुआत रुपए से करना चाहूंगा। कल कुछ कमजोरी देखने को मिली, आज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके? हेमंत जी गुड मॉर्निंग। अगर हम देखें तो कल क्लोजिंग सेशन में इंडियन रुपीज एकदम से डेप्रिशिएट हुआ था, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो डेप्रिशिएशन हुआ है मींस जो ऊपर आया है ये यहाँ से बिकवाल ही करनी थी, क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक लगता है हमको इंडियन रुपीज थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकता है। तो हमारा व्यू यही रहेगा कि सेल ऑन राइज करके चलें, तो करीबन 64.10 के अराउंड सेल करके चलें। नीचे टारगेट करीबन 63.80 तक देखने को मिल सकता है। हालांकि एक रेंज में ही रहेगा मार्केट। ऊपर में अगर हम एक ब्रॉड रेंज की बात करें तो 64.30 और नीचे में करीबन 63.70। मुझे लगता है कि इस रेंज में ही मार्केट ट्रेड करना चाहिए। ओके, चलिए शुक्रिया अनुज आपका इस जानकारी के लिए। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, समय कम है इसलिए बाकी बात नहीं हो पा रही है, लेकिन नीरज और आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे तो लेकर आएंगे स्टॉक 2020 का इंटरेस्टिंग मुकाबला। नमस्कार।